नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। राकेश एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो अपनी हिस्ट्री का है, पार्ट 2 है। सेकंड पार्ट, पहला पार्ट अपन ने जो है वो पढ़ लिया था और हमारी जो चर्चा है मित्रों वो एकीकरण की हो रही थी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण कि भाई राजस्थान का एकीकरण कैसे हो। एकीकरण की शुरुआत देखो बाद में हुई है, पहले थोड़ा सा रिकैप करना चाहे तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, हमने कहा माउंटबेटन की घोषणा थी कि भारत को आज़ाद करेंगे, लेकिन भारत के टुकड़े होंगे और जो चाहे पाकिस्तान जाए, जो चाहे राजस्थान, जो चाहे पाकिस्तान जाए, जो चाहे भारत रहे, जो चाहे अपना नया बनाए, ऐसी सामने रखी गई थी। पाकिस्तान में ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा क्या लिखना से लिख देंगे। तो पाकिस्तान में मिलने वाले थे, एक तो भोपाल का नवाब था जिसका नाम था हमीदुल्ला, एक था इंदौर का जिसका नाम हुआ करता था यशवंतराव होलकर, यशवंत होलकर। और राजस्थान में भी देखो, एक तो मैन अगर कोई था तो वो हमारे पास मिला करता था जिसका नाम था हनुवंत, जोधपुर का है हनुवंत, जोधपुर का। और एक देखो मिलना चाह रहा था अपने उदयभान सिंह करौली वाला, तो एक था धौलपुर का, सॉरी एक अपने पास था धौलपुर का नाम था उदयभान सिंह। तो मेरा कतई मन करता है कि मैं इसको गालियां दूं, लेकिन मैं अपनी क्लास में इसको गालियां नहीं दे सकता, वरना मैं इसको भर भर के गालियां दूं साले को। देखो भोपाल का ये चाहता था कि मेरा मिल जावे भोपाल पाकिस्तान में, तो इससे पहले राजस्थान भी मिले। तो ये सबको लेटर वगैरह लिखता रहता है, सबको बात कहता है। तो इसकी भिड़ंत होती है लेटर में, जब हमीदुल्ला खान ये चाहता है कि सबसे बात करें, सबसे बात हो, ये चढ़ा देता है इस धौलपुर वाले को। धौलपुर वाला सबको लेटर लिखता है, तो उदयपुर के महाराणा साफ साफ मना कर देते हैं। इससे पहले भी भारत में मिलने पर, अधिमिलन पर साइन करने वाले होते हैं, बीकानेर के होते हैं जिनका नाम था शार्दुल सिंह। जैसे ही घोषणा होती है वो तुरंत साइन कर देते हैं, ठीक। और कैसे एकीकरण होगा, इसके लिए वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन हो जाता है। और रियासती विभाग कहता है कि आप 14 अगस्त से पहले पहले मिल जाओ। तो सबसे पहले साइन करने वाले कौन था? शार्दुल सिंह था। अब पता चल गया था पटेल साहब को कि समस्या करेंगे, तब उन्होंने, वैसे तो अंग्रेजों ने मिलने के लिए दो बातें रखी थी, दो प्रकार के एग्रीमेंट किए थे उन्होंने। एक का नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन था, दूसरे का नाम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन में ये कहा गया था कि आप साइन करो, डायरेक्ट आ जाओ, ज्वाइनिंग लेटर है, सीधे भारत में आ जाओ। और आपका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहता था कि नहीं, आप विचार कर सकते हो, सोच सकते हो आपको किधर जाना है। तो अगर विचार करेगा आदमी दिग्भ्रमित होगा। तब तुरंत प्रभाव से भाप लिया था पटेल साहब ने। तो पटेल साहब ने भाप किया, सोचा कि ये तो मामला गड़बड़ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अलग रियासतें वही बनेंगी जिनकी वार्षिक आय करोड़ रुपए हो, जनसंख्या 10 लाख हो। अब राजस्थान के सामने विकल्प यही था कि 4 ही बड़ी रियासतें, वो चाहें तो वो हो सकते हैं कि वो एक हो जाए। उससे पहले भी राजस्थान में ये घोषणा नहीं होने से पहले भी राजस्थान के अंदर अलग अलग राजाओं ने अलग अलग संघ बनाने का प्रयास किया था। राजस्थान अगर होता तो 19 टुकड़े हो जाते, अगर ये नियम नहीं आता तो क्योंकि 19 रियासतें थी हमारे पास, तो 3 ठिकाने थे, तो अलग अलग 19 और 3 22 भी हो सकते थे। लेकिन बाद में एकीकरण हुआ तो थोड़े सूझबूझ से किया गया था वो एकीकरण। तो देखो वो हमारी बात थी। तो बाद में देखो लास्ट में जब 14 अगस्त की बात है तब ये भी साइन कर देता है, ये साइन कर देगा। तो ये इसका तो प्लान वैसे ही चौपट पहले हो गया, इसका प्लान चौपट इसलिए हो गया क्योंकि शार्दुल सिंह ने साइन कर दिए। अब सीमा ही बीकानेर नहीं जा रहा तो फिर कैसे आएगा, यही सीमांकन हो गया बीकानेर के पास ही, तो फिर समस्या होगी। तो इनका तो पहले खत्म खात्मा है, ये भी बात मान ही लेता है। उदयपुर वाले तो खैर पहले ही मान जाते हैं, हनुवंत सिंह भी मान लेता। लास्ट में जो घटिया किस्म का आदमी है, भर भर के गालियां खाने वाला, वो धौलपुर का उदयभान सिंह है, फिर भी ये मान जाता है कि चलो अब तो कोई नहीं, साइन करने ही पड़ेंगे। लास्ट में अब करेगा क्या बेचारा। अब हम राजस्थान का एकीकरण करेंगे और एकीकरण में हमारे पास चरण है 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है। इससे पहले नियम आ चुका था कि वही बनाएंगे जिनकी वार्षिक आय करोड़ से ज्यादा होगी, तो अब वही आएंगे हमारे पास। देखो तो हम अब एकीकरण है वो शुरू कर देंगे। देखो सबसे पहला हमने संघ बनाया जिसका नाम था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ बना है देखो 17 और 18 मार्च 1948 को। दोनों तिथियां याद रखनी आपको, 17 मार्च भी 18 मार्च भी। प्रश्न सीधा पूछेगा
या तो इनसे कोई खास बात है वो इसमें, या डेट को लेकर भी पूछ सकता है कि कौन सा संघ कैसे बना था, तो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ओवरऑल बात तो ये है। तो देखो मत्स्य संघ है 17 या 18 मार्च, दोनों तिथि साथ नहीं आएंगी, एक ही आएगी। तो 17 या 18 मार्च 1948 को है। ABCD को मिलाया गया, देखो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें मिल गई हैं। और निमराना पहले बन रहा है मत्स्य संघ, एक अलग संघ बनेगा, फिर अलग अलग संघ बनेंगे, सब संघ को एक साथ मिला देंगे तो राजस्थान बना देंगे, और फिर पूरे राजस्थान को भारत में भेज देंगे, भारत में मिला देंगे। ऐसे सूझबूझ का काम हुआ था। तो देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना ठिकाना ये मिल गए थे। इस समय जहां राजधानी रखी गई थी अलवर में, राज प्रमुख बनाया गया उदयभान को, वही धौलपुर वाला बेकार आदमी था, लेकिन अब बेकार आदमी को पटाना तो पड़ेगा, तो पटाने के लिए इसको दे दिया गया राज प्रमुख का पद। यहाँ जो प्रधानमंत्री बने हैं वो शोभाराम कुमावत हैं, जो अलवर वाले थे, और इसका उद्घाटन किया है NV गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया। तो पूछ भी सकता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, तो NV गॉडगिल ने किया था। प्रधानमंत्री यहाँ शोभाराम कुमावत बने अलवर के। राज प्रमुख जो वो उदयभान सिंह बना है धौलपुर वाला, और राजधानी इसकी रखी गई अलवर, किसकी, मत्स्य संघ की। तो पहला बनाया गया मत्स्य संघ, पहला संघ। और देखो इसकी आय है वो 184 लाख रुपए, ये पूछा गया था, 2 बार ही पूछा गया है। तो आय 184 करोड़ से ज्यादा होगी, और जनसंख्या भी देखो 18 लाख है, 18.38 लाख इसकी जनसंख्या है। कहने का मतलब रियासती बाकी ऑर्डर में ठीक बैठता, तो एक संघ बन गया जिसका नाम बन गया मत्स्य संघ। पहला संघ बन गया मत्स्य संघ। तो चलो एक काम तो पूरा हुआ कि इधर वाला बेल्ट एक संघ में तो आ गया। अब आगे सोचेंगे कैसे कैसे क्या करेंगे, तो पहला एक संघ तो बन चुका जिसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। अब देखो आगे की बात करते हैं। दूसरा नंबर आता है द्वितीय संघ की, अपन बात करें दूसरा संघ, दूसरा चरण आता है राजस्थान का, जिसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ, या कहीं कहीं इसका नाम राजस्थान संघ भी मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान बनने से पहले काम हुआ है इसलिए इसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। देखिएगा कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं मित्रों कि इसमें ब्लर ना आए, क्योंकि ऑपरेटर तो है नहीं, मैं खुद ही ऑपरेटर बना हुआ हूँ इसका। तो फिर भी आप अगर कुछ ब्लर हो जाए तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर ही लेना, है ना। हो हल्ला दिमाग खराब मत रखना अपना कि हमको ऐसे ही आनंद फानंद में वीडियो बना दिए गए। इस छुट्टी है इसलिए कोई आया नहीं है, मैं खुद ही बना रहा हूँ, खुद ही ऑपरेटर हूँ, तो हो सकता है कहीं ब्लर कर जावे, लेकिन दिख जाएगा आपको। देखो आइए दूसरा संघ ले हम, और दूसरे संघ में देखो दूसरे संघ का नाम है पूर्व राजस्थान संघ है, और इसी का नाम राजस्थान संघ भी कहीं कहीं किताबों में मिल जाएगा। तो राजस्थान संघ कह दो और चाहे पूर्व राजस्थान संघ कह दो, बात जो है वो एक ही है। 25 मार्च 1948 को, ठीक। तो दूसरा कब है, 25 मार्च 1948 को है, ठीक है भाई। दूसरा कब है, 25 मार्च 1948 को है, ठीक है। कौन सा दूसरा चरण है जिसका नाम पूर्व राजस्थान संघ है, और इसी का नाम राजस्थान संघ भी कुछ किताबों में मिलता। देखो हुआ क्या, इसमें देखो 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें आएंगी। कौन कौन सी, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा और एक कुशलगढ़ ठिकाना। एक ठिकाना हमने पहले मिला दिया, अब दूसरा ठिकाना आ गया है। कौन कौन से है, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, ये शाहपुरा नहीं शाहपुरा है, शाहपुरा, कुशलगढ़ ठिकाना हो गया साथ में। तो कुशलगढ़ ठिकाना ये सब टोटल मिलाकर के 10 एक साथ ऐड हो रहे हैं, जिसका नाम पूर्व राजस्थान संघ। राजस्थान से पहले की झलक दिख रही है तो पूर्व राजस्थान संघ भी कह सकते हैं, इसी को राजस्थान संघ भी कहा गया कुछ किताबों में। देखो अब मेजर पोर्शन है राजधानी, तो राजधानी बनाएगी कोटा है, और यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को, भीम सिंह भी कोटा का ही है, इस आदमी को यहाँ राज प्रमुख बना दिया गया है। प्रधानमंत्री गोकुलाल अशावा है, और देखो उद्घाटन करता है वो अपने NV गाडगिल। तो यहाँ भी कौन है, NV गाडगिल उद्घाटन करता है, और इसकी आय जो है दूसरे संघ की वो 2 करोड़ रुपए है, और जनसंख्या वो 23.5 लाख है। तो ये अपना दूसरा संघ बन गया। संघ याद रखना है, डेट याद रखनी है, संघ याद रखना है, दूसरी बात डेट याद रखनी है, तीसरी बात उसमें क्या क्या चेंजमेंट है वो आपको याद रखना है। तो ये आपको थोड़ा याद इसमें रख लेना, ठीक। अगले संघ की तरफ चलते हैं। देखो तीसरा, दो संघ बना दिए हैं, अब चलेंगे तीसरे की तरफ। तो देखो तीसरा चरण है, और तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। अब देखो संयुक्त राजस्थान है,
18 अप्रैल 1948 है, 18 अप्रैल 1948 को है, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया है। क्या राजस्थान संघ में उदयपुर जुड़ गया। देखो ये जो पहले वाला है, ये जो 10 आए हैं इसमें उदयपुर ऐड कर दो। जैसे उदयपुर ऐड करेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, और इसका नाम चेंज करके करेंगे संयुक्त हो गया भाई। कहने का मतलब अब राजस्थान कैसा हो गया, राजस्थान। अब राजस्थान आपका संयुक्त हो गया, तो उसको कहा गया कि संयुक्त राजस्थान बन गया। कब, जब पूर्व राजस्थान संघ में या राजस्थान संघ में उदयपुर को और जोड़ दिया गया, तब उसका नाम कर दिया गया कि अब जो बना है उसका नाम है अपने पास क्या, संयुक्त राजस्थान। कब है, 18 अप्रैल 1948 को है। आप ट्रिक के चक्कर में मत फंसना, इसको याद ही कर लेना, याद करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल थ्योरेटिकल प्रश्न है, पूरा निचोड़ पूछा जाता है इसलिए। नहीं तो मैं भी कह सकता था सीधे डेट याद रख सकता हूं, 18 25 18 ऐसे करके आप सीधा याद करेंगे, 15 का आधा 30 ऐसे करके, है ना। तो वो डेट छोड़ो, उसको ट्रिक को छोड़िए, आप सीधा सीधा याद कर लीजिए। तो चलो लास्ट में बता भी दूंगा आपको, लेकिन एक बार तो पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो 18 अप्रैल 1948 को हुआ क्या है, राजस्थान संघ में उदयपुर जुड़ गया, तब हो गया। अब देखो राजधानी कहाँ रखेंगे, उदयपुर रखेंगे भाई। पहले चरण की राजधानी कहाँ थी, अलवर में थी जब वो उधर बन रहे हैं। तो दूसरे में कोटा दे दें हम, तीसरे में हम क्या क्या करें, उदयपुर नया जोड़ेंगे तो नया। अब देखो राज प्रमुख आया है जिसका नाम भोपाल सिंह है, मेवाड़ वाला। अब वो वहां वाला हट गया है, अब राज प्रमुख आ गया कौन, आपका भोपाल सिंह। अभीम सिंह को हमने हटा दिया। प्रधानमंत्री बना है माणिक्यलाल वर्मा, और उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू ने। देखो खास बात है, जब तीसरा चरण बनता है तो उद्घाटन करने कौन आता है, तो नेहरू जी आते हैं। तीसरे चरण में कौन आते हैं, नेहरू जी आते हैं यहाँ उद्घाटन करने। तीसरे चरण का उद्घाटन कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, आपके माणिक्यलाल वर्मा जी बनते हैं, वही मेवाड़ की पुकार वाले हैं। और राज प्रमुख कौन बनता है, भोपाल सिंह बनता है, जो कि मेवाड़ का था, उदयपुर का था। राजधानी कहाँ रखी, उदयपुर में। और जनसंख्या यहाँ की 42 लाख है, आय 3 करोड़ रुपए। आय कितने इसकी, 3 करोड़ रुपए, 3.16 करोड़। और जनसंख्या कितने, जनसंख्या यहाँ पे कितनी है, 42 लाख। तो हमारे पास आगे तीसरा चरण। अब बात करते हैं देखो चौथे चरण की। 30 मार्च 1949 को है वृहद राजस्थान, जिसको कहा गया है। इसी दिन हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, देखो कारण भी हम बताएंगे आपको। चौथा चरण है, चौथे चरण का नाम हमने कहा वृहद राजस्थान। अब वृहद राजस्थान इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होगा। बड़ा ये होगा कि संयुक्त राजस्थान। देखो एक मत्स्य अलग है, आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा। एक मत्स्य पहले पहले बना के हमने छोड़ दिया है, बाकी हम इधर से चले, मत्स्य के बाद में इधर से चले। हमने पहले बनाया पूर्व राजस्थान संघ, जिसमें वो 10 जोड़े हैं। इसके बाद में हमने कर दिया संयुक्त, उदयपुर को ऐड कर दिया है। और फिर इसी के अंदर हमने क्या क्या बड़ा बड़ा काम और कर दिया, तो इसी में हमने फिर वृहद कर दिया। ये सारा एक जगह ही है, ये सारा एक जगह, ये अलग पड़ा हुआ है। इसके लिए फिर हम लास्ट में इसको इसमें ऐड कर देंगे तो पूरा राजस्थान एक बन जाएगा। तो ये एक अकेला अलग पड़ा हुआ इसका नहीं हुआ, ये अलग संघ बन के तैयार हो गया। अब इधर से राजस्थान पूरा झूप रहा है, राजस्थान पूरा जुड़ रहा है। तो ऐसे इसका प्रोसीजर है। तो 30 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को ये हमारे पास जो है वो चौथा चरण आया है। संयुक्त राजस्थान में जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर बड़ी वाली रियासतें जुड़ गई हैं, इसलिए वृहद काम हो गया। कहने का मतलब वृहद राजस्थान बन गया है। क्या हुआ, संयुक्त राजस्थान में अभी तक कोटा बूंदी वाला 10 आ गए थे, उदयपुर ऐड हो गया था। अब 3 बड़ा और ऐड होगा, क्या, जैसलमेर ऐड हो चुका है, जयपुर ऐड हो चुका है, जोधपुर ऐड हो चुका है, बीकानेर ऐड हो चुका है, ये और ऐड हो चुके हैं। तब इसका नाम जाके क्या पड़ गया, वृहद राजस्थान पड़ गया। देखो अब होता क्या है भाई, क्या क्या करेंगे इसमें, देखो तो देखिएगा क्या क्या कारनामे करेंगे। पहले कारनामे दिखा देते हैं आपको, देखिएगा। राजधानी रखेंगे जयपुर, राजधानी जयपुर। यहाँ राज प्रमुख बनाया जाएगा जिसका नाम है मान सिंह द्वितीय को हमेशा के लिए राज प्रमुख बना दिया गया। भाई राज प्रमुख तेरे को नियुक्त कर दिया गया, तू ही राज प्रमुख रहेगा यहाँ हमेशा के लिए। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह पहला पहला पद है, एक ही पद सर्जित किया गया था जिसका नाम था महाराज प्रमुख। किसको बनाया गया, भोपाल सिंह को। प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख या प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख कौन है, भोपाल सिंह ही है। क्यों, क्योंकि इसके लिए वो पद बनाया गया था। क्यों, क्योंकि पहले ये राज प्रमुख है, तो अब दिक्कत करेगा। जब 3 बड़ी रियासत आ जाएंगे, रियासतों को छोड़ भी नहीं सकते, इससे 3 बड़ी रियासत आएंगी। प्रभावशाली राजा मान सिंह द्वितीय, तो मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बना दिया गया है। अब क्या करें भाई, इसको भी लॉलीपॉप तो देना पड़ेगा। तो भोपाल सिंह को लॉलीपॉप दे दिया, किसका, महाराज प्रमुख। अब आजीवन पहला और अंतिम महाराज प्रमुख कौन, आपका भोपाल सिंह। इसके लिए वो पद बनाया गया था। तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, हीरालाल शास्त्री बन जाएंगे। अब ये रहेंगे उद्घाटन करता सरदार पटेल। देखो बड़ा काम करेगा सरदार पटेल आएगा। उदयपुर के साथ जवाहरलाल नेहरू आया है, या बड़ा काम हो गया तो सरदार पटेल आएगा। और इसी दिन हमने क्या बनाया, राजस्थान दिवस हमने शुरू कर दिया कि अब हम 30 मार्च को क्या बनाएंगे, राजस्थान दिवस मनाएंगे। क्यों, क्योंकि राजस्थान का मेजर पूरा काम हो चुका है। और भी देखो यहाँ एक समिति बनी है, उस समिति का नाम है पी सत्यनारायण राव समिति।
ये समिति सिफारिश करती है कि भाई ऐसा करते हैं, साथ ही कुछ बंटवारा और कर लेते हैं विभागों का। तो पी सत्यनारायण राव समिति पर कहा गया कि राजधानी जयपुर बनाई जाएगी, हाई कोर्ट जोधपुर दिया जाएगा, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया जाएगा, वन और सहकारी समिति कोटा को हम देंगे, कृषि भरतपुर को देंगे, खनिज उदयपुर को देंगे, लोक सेवा आयोग अजमेर को देंगे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई, क्या क्या बातें कही गई हैं देखिएगा। राजधानी जयपुर बनाई गई है, हाई कोर्ट जोधपुर को दिया गया है, तो हाई कोर्ट आज भी जोधपुर में ही है, शिक्षा बीकानेर को दिया गया है, वन और सहकारी समिति कोटा को दे दी गई है, खनिज उदयपुर को दिए गए हैं और लोक सेवा आयोग अजमेर को दे दिया गया है। ये सारा कारनामा हो रहा चौथे चरण में, जिसका नाम है वृद्ध राजस्थान, जो 30 मार्च को आया है, 30 मार्च 1949 को आया है। ये देखो 15 डेट आएगी, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 2601, ये डेट आपको याद रख लेनी है। 18, 25, 18, 30 का आधा 15 और 2601। बस देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए ना। देखो 18 मार्च को, 25 मार्च को, 18 अप्रैल को, 30 मार्च को, फिर मई आ जाएगी 15, फिर 26 जनवरी और फिर 1 नवंबर को। तो ये डेट यहाँ पे याद रख लेंगे, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 2601, सारी डेट क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखते हैं आगे चलते हैं। देखो देखो 5वां चरण आया है आपके पास, और 5वां चरण है संयुक्त राजस्थान का, संयुक्त वृत्त राजस्थान का। हमने संयुक्त भी बना दिया और हमने देखो अभी भी पहले संयुक्त हमने कर दिया था और उसके बाद में हमने वृहत राजस्थान किया था। अब हम करेंगे संयुक्त वृहत राजस्थान। अब देखो क्या करते हैं, अब जो हमने मत्स्य पहले छोड़ा था उस मत्स्य को यहाँ और ऐड कर देंगे। हमने पहले जो मत्स्य छोड़ा है उस मत्स्य को यही हम ऐड कर देंगे। अब देखो 5वां चरण है और नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। 15 मई 1949 को है। वृहत राजस्थान में मत्स्य और मिला देंगे। अब मत्स्य संघ और मिलाओ तो मत्स्य हम और मिला देंगे। देखो मत्स्य प्रदेश के लिए समिति बनी थी, इसका नाम है शंकरदेव समिति। ये आपको याद करना पड़ेगा। पी सत्यनारायण राव समिति तो विभागों का बंटवारा करती है, अलग अलग विभाग बनाए जाएंगे। और अब हमारे पास है शंकरदेव समिति, जो भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कि आप किधर मिलना चाहते हो। भाई अलग से संघ बन गया तो पटेल साहब ने तो यही कहा था कि संघ बना लो, हम भारत में मिला देंगे। तब चाहते तो मत्स्य संघ अकेला मत्स्य बन सकता था राजस्थान को छोड़ करके, लेकिन वहां की जनता की राय लेगी तो वहां की जनता ने कहा कि हम तो राजस्थान में मिलना चाहते हैं और फिर राजस्थान को भारत में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो राजस्थान में आना चाहते थे, इसलिए मत्स्य संघ राजस्थान में आया। अगर वो चाहते तो मत्स्य एक अलग हो सकता था अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन रखेगी, टर्म्स एंड कंडीशन, उनके अकॉर्डिंग वो हो सकता था। देखो पूछा जाता है शंकरदेव समिति में कौन कौन थे, तो एक तो शंकर साहब हैं ही, दूसरे R.K. सिधावा और प्रभु दयाल। पूछा जा चुका है रे कि ये बताओ शंकरदेव समिति में कौन कौन शामिल था और कौन शामिल नहीं था। तो 3 आदमियों की समिति है। अध्यक्ष तो कौन हो गया, शंकरदेव, और कौन है, R.K. सिधावा और प्रभु दयाल। तो R.K. सिधावा, प्रभु दयाल, शंकरदेव, 3 आदमियों की समिति है। जब आई है यहां तो देखिएगा राजधानी बनी है जयपुर में, प्रॉपर पहले बात होगी वो का वही रहेगा। राज प्रमुख वही मान सिंह है। द्वितीय हमारे पास महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, सेम टू सेम। महाराज प्रमुख कौन है, वही भोपाल सिंह। अंतिम और प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख यही है, भोपाल सिंह। बिल्कुल, बड़ी खुजली थी इसको। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, वही प्रधानमंत्री हमने क्या बना दिया है, हीरालाल शास्त्री जी को यहाँ बना दिया है। तो प्रधानमंत्री कौन होगा, हीरालाल शास्त्री। वो का वही हुआ, बस सिर्फ हुआ क्या, मत्स्य को हम यहाँ ले आए, उसका नाम 5वां चरण हो गया। आओ देखो आते हैं छठी चरण की तरफ चलते हैं। और देखो छठा चरण है जो 26 जनवरी 1950 को होता है। और देखो इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। हाँ, पहले भी राजस्थान संघ आया, उसको कहीं कहीं पूर्व कंफ्यूज ना हो इसलिए उसको पूर्व राजस्थान भी कहा जा सकता है और उसको राजस्थान संघ भी कहा जा सकता है। पहले वाले को दोनों बातें अलग अलग, मैंने कम से कम ऑथेंटिक बात बताऊं आपको, दोनों जगह अलग अलग बातें रखी गई हैं। लेकिन प्रश्न आए तो वहां दोनों को साथ मिक्सअप नहीं किया जाएगा, वहां कुछ एक ही आएगा तो आप समझ जाओगे। तो वहां नाम पूर्व राजस्थान संघ रख लेना या राजस्थान संघ रख लेना, दोनों का राजस्थान संघ एक साथ कभी नहीं आएगा। और फिर अगर डेट आए तो उसको थोड़ा सा मैच कर लेना कि भाई डेट कौन सी इसके साथ मैच हो रही है, उसके साथ मैच हो रही है, दोनों के साथ ही मैच हो रही है, तो फिर उसको पूर्व राजस्थान संघ मान लेना, इसको राजस्थान संघ मान लेना, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डन है? तो मैंने गलत नहीं बताया, मैंने सही आपको बताया, क्योंकि नाम दोनों ही आए नाम, इसलिए मैं दोनों ही आपको बता चुका हूँ। डन है बात? अब आओ, राजस्थान संघ है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही बातें कंफ्यूज नहीं होना। दोनों साथ आएंगे तो उसमें पूर्व राजस्थान संघ आएगा, नहीं तो अकेले डेट आए तो वो भी राजस्थान संघ, ये भी राजस्थान संघ, दोनों अलग अलग डेट आएंगे। दोनों साथ आए तो हमेशा पूर्व राजस्थान संघ आएगा पहले वाली डेट में। आओ देखो, क्योंकि मैंने नाम दिया था ना, देखो, अरे एक बच्चा कंफ्यूज ना हो। ये देखो, ये इसका नाम पूर्व राजस्थान है, इसी का नाम राजस्थान संघ भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी राजस्थान संघ है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं छठा चरण, ये भी राजस्थान संघ ही है। छठा भी कौन सा है, राजस्थान संघ ही है भाई। छठा चरण भी कौन सा है,
राजस्थान संघ ही है, छठा चरण भी राजस्थान संघ ही कहा गया है। आओ देखो 26 जनवरी 1950 को है संयुक्त व्रत राजस्थान। अब देखो पूरा राजस्थान एक ही हो गया है, सब एक है, मत्स्य मिल चुका है 5वें चरण में। तो छठे में संयुक्त व्रत राजस्थान में सिरोही, देलवाड़ा, आबू क्षेत्र को छोड़ करके पूरी सिरोही मिल गई। कौन कौन सी? एक तो देलवाड़ा, आबू, ये दो जगह छोड़ दो। व्रत देखो संयुक्त व्रत राजस्थान में सिरोही का देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़ करके बाकी पूरी सिरोही का विलय हो गया। इसका मतलब सिरोही का विलय 2 चरणों में होने वाला है। तो पहले सिरोही मिल रही है कब? 26 जनवरी 1950 को मिल रही है, छठे चरण में मिल रही है, छठे चरण में, जिसका नाम भी हमने क्या किया? राजस्थान संघ। बाकी चीजें एज इट इज हैं, याद रखना आपको। प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख, प्रथम अंतिम महाराज प्रमुख, प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख कौन है? तो वो आपको याद रखना, वो कौन है? भोपाल सिंह। भोपालियो, ये है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनेगा ये प्रश्न, आप देख लेना। अब देखो तो हुआ क्या है संयुक्त भारत राजस्थान के अंदर हमने क्या किया? सिरोही का विलय कर रहे हैं, हम सिरोही राजस्थान में ला रहे हैं। सिरोही के लिए बड़ा लफड़ा हुआ था। लफड़ा इसलिए हुआ कि सिरोही पटेल साहब का जन्म स्थान है, हाथल गांव है। तो हाथल गांव पटेल चाहते थे कि हम हाथल को यहाँ गुजरात में लेंगे, क्योंकि पटेल साहब ने बड़ा काम किया, पटेल साहब गुजरात के, तो गुजरात तो भारत में आ ही रहा, तो गुजरात का विलयकरण हो रहा उधर, तो क्यों ना सिरोही में भी ले लिया जाए, सिरोही अच्छी जगह, उसको भी मिला लिया जाए। तब यहाँ गर्मा गर्मी का माहौल चला। तब कहा गया कि भाई हाथल गांव का मतलब ही सिरोही है, अगर सिरोही नहीं है तो फिर हाथल किस काम का, राजस्थान किस काम का? सिरोही तो राजस्थान को दो। तो इसलिए यहाँ थोड़ा मतलब पॉलिटिकली बातें चली हुई हैं, वो तो आपसे नहीं पूछेगा, आप इतना याद करें कि छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को व्रत संयुक्त व्रत राजस्थान जो था उसमें सिरोही को मिलाया गया था। 2 चीजें छोड़ दी गई थी, देलवाड़ा और आबू को छोड़ दिया गया था, बाकी सिरोही मिली थी। 2 चीजें छोड़ दो, देलवाड़ा छोड़ दो, वही दिलवाड़ा मिलगी रे मन अन्नू मिलगी रे, ऐसा सुना होगा ना आपने, हाँ, तो वो वाला ही है। दूसरा है आबू, ये 2 छोड़ दिए गए, बाकी सिरोही को मिला दी गई, क्योंकि दोनों चाल थी पटेल साहब की कि ये दोनों कहाँ जाएंगे? गुजरात में जाएंगे, लेकिन है नहीं, हमने भी सूझबूझ से काम लिया। आओ देखो 7वां चरण है, अंतिम चरण है, 1 नवंबर 1956 को बना है, जिसका नाम हमने नवीन राजस्थान कहा गया है। तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब सामने आया? तब 1 नवंबर 1956 को आया है। ठीक, यह राजस्थान में आबू देखो आ गया ना, आबू को मिला दिया है, और एक हमने सिर्फ छोड़ी हुई है, अजमेर मेरवाड़ा है, ये हमने ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा इंटरचेंज भी हमने किया, मंदसौर जो मध्य प्रदेश के सोनेल टप्पा का क्षेत्र, मंदसौर के सोनेल टप्पा का क्षेत्र तो हमने एकीकरण प्रक्रिया से पूर्ण की गई, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। देखो हमने थोड़ा सा चेंजमेंट किया, आप इसको ऐसे समझे, एक तो हमने 7वें चरण के अंदर आबू देलवाड़ा लिया है, एक तो आबू देलवाड़ा पहले छठे में छूट गया था ना, तो आबू देलवाड़ा को हमने 7वें में ऐड कर लिया है। दूसरा मंदसौर का सोनेल टप्पा क्षेत्र है, वो तो हम राजस्थान में लाए हैं, और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो हमने किसको दिया? एमपी को दिया। तो आप ऐसा याद कर लेना कि झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है ये तो दिया गया था एमपी को। देखो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र तो एमपी को दिया गया है, और एक जगह जिसका नाम है सोनेल टप्पा, ये लो, सोनेल हप्पा नहीं, ये टप्पा है, टप्पा टप्पो है क्या गिंडी, तो सोनेल टप्पा है, सोनेल टप्पा, ये टप्पा है सोनेल टप्पा। ये जो सोनेल टप्पा है, इस सोनेल टप्पा को हमने मिलाया है एमपी की, राजस्थान की तरफ, और राजस्थान वाला जो सिरोंज है वो दिया एमपी को। तो इस प्रकार हमने करके करा दिया। तो इसका मतलब सिरोही का 2 चरणों में हो रहा है। पहले आबू देलवाड़ा छोड़ा गया है, राजनीतिक दबाव के कारण मैंने आपको बताया था वो वाली बात है। अब देखो यहाँ राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया है, और यहाँ राज्यपाल शुरू किया गया है। सबसे पहला जो राज्यपाल बना है उस राज्यपाल का नाम है गुरमुख निहाल सिंह, और यहाँ राजस्थान को ए श्रेणी का राज्य बताया गया है, ए श्रेणी का राज्य बताया गया। राज्यों की श्रेणी विभक्त की गई थी, तो उसमें राजस्थान की श्रेणी ए वाली श्रेणी आई है, और यहाँ राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। इनको राज प्रमुख को प्रीविपर्स दिया जाता था, तनख्वाह दी जाती थी, भाई मोटी रकम दी जाती थी। बाद में इंदिरा गांधी के समय इनका बंद हुआ अलग अलग तनख्वाह। तो निहाल सिंह को यहाँ राज्यपाल हमने शपथ दिला दी है। ये राजस्थान का एकीकरण हो चुका है। अब देखो कुछ बातें और हैं, उनके बारे में अपना और जानते देखिएगा। राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी 1948 को भरतपुर राज्य के शासक बजेंद्र सिंह को भी शासन छीनकर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया था। भारत सरकार ने क्या किया था? 15 फरवरी 1948 को भरतपुर राज्य के शासक बजेंद्र सिंह को शासन छीन करके वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। देखो भाई
17-18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर के मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। देखो ये नहीं चाहता था, ये अलग चाहता था, लेकिन यहाँ सरकार का इंटरफेयर हुआ, बंदूक की नोक पे ये काम हुआ है और फिर यहाँ मत्स्य संघ सरकार ने बनाया है। मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल में जुगल किशोर सिंह चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह चिरंजीवी लाल शर्मा थे। अब यहाँ जो मंत्रिमंडल बना था मत्स्य संघ का, उस मंत्रिमंडल में कौन शामिल था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल के अंदर जुगल किशोर चतुर्वेदी, तो मत्स्य मंत्रिमंडल में कौन कौन है, एक तो जुगल किशोर चतुर्वेदी है, एक भोलानाथ है, एक मास्टर भोलानाथ, एक गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह है। तो डॉक्टर मंगल सिंह, गोपीलाल यादव, भोलानाथ, मास्टर भोलानाथ और जुगल किशोर चतुर्वेदी मत्स्य मंत्रिमंडल में। याद रखना, कुछ सुनो, देखो कहने का मतलब मेरा है कि मत्स्य संघ अलग बनना चाहता था पहले, तो यहाँ भारत सरकार ने इंटरफेयर किया। यहाँ का राजा था बजेंद्र सिंह, उसको हटा दिया और एक प्रशासक बना दिया और जबरदस्ती यहाँ मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो यहाँ जबरदस्ती मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। यहाँ क्या नहीं चाहते थे, फिर यहाँ दंगे भी हुए, मेवों के दंगे हुए, मेव चाहते थे कि हम व्यवस्थान बनाए यहाँ, तो मेवों के दंगे हुए, फिर शंकर दवे समिति आई, फिर यहाँ जनता की राय लेगी, उसने कहा कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं, तो फिर इसको राजस्थान में ऐड हमने किया था, देखा था आपने। इस प्रकार की बातें। आगे देखो और थोड़ी सी बात जानते हैं। एक बात और आती है, बांसवाड़ा का राजा था चंद्रवीर सिंह, उसको कहा कि साइन कर दे भारत में मिलने को, बोले नहीं करूंगा। तो वीपी मेनन कहते हैं उसके कान पे पिस्टल लगा देते, बोले साइन करेगा निकाल दूं, का करो। जना कहा कि मैं भाई जी साइन तो करूं, पर यहाँ मान लो तो मैं मेरा डेथ वारंट पर साइन करवा ला कर, तो बोलो कर करा दे, अगर मिलनों को नहीं गए तो वो वाली कहानी भी देखो यहाँ आती है। देखो बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था, विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। किस पे? डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा गैर श्रेणी का राज्य केंद्र शासित था। देखो राजस्थान को तो हमने एस श्रेणी का रखा था, जबकि अजमेर जो मेरवाड़ा है ये गैर श्रेणी का राज्य था जो केंद्र शासित हुआ करता था। और जब हमारा एकीकरण हुआ तो 8, 7, 15 नहीं 8, 7, 14 होते हैं आजकल, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा भाई। तो हमारा एकीकरण पूरा होने में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा है। यह आपको इसको याद कर लेना, आप पूरी डेट भी याद करो तो ऐसे याद कर लेना 18, 25, 18, 30 का आधा 15 और 2601 22, सीधा याद करना 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 2601, यही राजस्थान का एकीकरण है। इन्हीं डेट को राजस्थान का एकीकरण हुआ है, कैसे कैसे करके। तो मेरे प्यारे साथियों ये हमारा एक टॉपिक था जिसका नाम था राजस्थान का एकीकरण। करना क्या है महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपको फिर बता दूं, पढ़ना क्या आपको, इसमें जो भी मैंने आपको बातें वीडियो में बताई हैं वो सारी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। एकीकरण एक प्रश्न आपको देके जाएगा, ये देखो अधीनस्थ बोर्ड है, ये न जाने कहां कहां से प्रश्न उठा लेता है, इसलिए मैंने वही बातें रखी हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछी गई हैं और जो बातें हैं वो पुराने पेपरों पर आधारित हैं, उसी तरीके से मैंने इसको डाला है। तो आप इस वीडियो को 3 बार सुनेंगे, 1 बार लिख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रश्न एक पक्का देके जाएगा। फिर भी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे पास भी अपने एप्लीकेशन का जो लिंक है वो खुल जाता है, तो कोई समस्या आप तो मुझे बता सकते हो, मैं कोई शॉर्ट वीडियो इसी का बना करके दोबारा भी डाल सकता हूँ। कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो वो बात तब होगी जब आप मुझे बताएंगे तब, और ऐसे बौखलाना नहीं है, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। बिल्कुल धैर्य से पढ़ते रहो। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम आपको विदिन 15-20 दिन में सारे वीडियोज उपलोड करवा दें ताकि फिर आप जानो और आपका काम जाने, फिर हम टेस्ट सीरीज पे काम करेंगे। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।